ये पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा है जो कि आपको एनएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा और इस फॉर्मेट में आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर या फिर मेरे ट्विटर पर आपको डेली मिल जाया करेगा। चलिए इसको समझ लेते हैं और इसको सीख लेते हैं कि इस डेटा में क्या है, एक्चुअल में आपको यहाँ पर क्या क्या दिखता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इंडेक्स पुट, यहाँ पर क्या, इंडेक्स कॉल। तो मतलब कि यहाँ पर सब हेडिंग दिया हुआ है, ये मैंने बनाया हुआ है और ये आपको डेली मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि मैं इसमें आपको एक एक पॉइंट सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर ये डेटा क्या कहता है, यहाँ पर इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पर टुडे का क्या मतलब है, यहाँ पर वन डे एगो का क्या मतलब है, या फिर यहाँ पर नेट सोल्ड आ गया तो इसका क्या मतलब है, ये सब मैं इसमें सिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले इसको हम जूम करेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन से। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ कॉमन चीज बता देता हूँ जो कि आपको सभी टेबल में दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर क्लाइंट, DII, FII और प्रो, ये ऐसे सब में आपको दिखेगा पूरे टेबल में। पहले क्लाइंट आएगा, फिर DII आएगा, फिर FII, फिर प्रो। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेटा है। अब फ्यूचर ऑप्शन में किसका डेटा है, इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ, जो इंडेक्स का फ्यूचर है उसका लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब बाइंग साइड। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर का लॉन्ग मतलब बाइंग साइड का ये डेटा है। कौन सा डेटा बाइंग साइड का है, सिर्फ ये इतना। यहाँ पर अभी क्या कहता है, सबसे पहले तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि ये किस तारीख का डेटा है। जैसे यहाँ पर ये 24 जून का है और 24 जून का ये डेटा है। अब इसका मतलब क्या है कि 24 जून को ओपन पोजीशन कौन कहां पर कितना छोड़कर गया है, ये समझने वाली बात है। यहाँ पर ओपन पोजीशन की बात होगी और यहाँ पर जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं ये लॉट साइज में होंगे, ये नंबर्स लॉट में होंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, 9, मतलब कि 9 लॉट की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए अब समझते हैं, यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग का मतलब हो गया कि फ्यूचर में लॉन्ग, लॉन्ग मतलब कि जिसकी लॉन्ग पोजीशन थी। जैसे यहाँ पर क्लाइंट की पोजीशन थी, यहाँ पर इसने कितना कट किया है, -6814, यहाँ पर इसने इतना क्लोज कर दिया है लॉन्ग को, लॉन्ग में से इतना इसने कट कर दिया है। और यहाँ पर क्या ऐड किया है इसने, एडेड शॉर्ट, यहाँ पर शॉर्ट ऐड किया है कितना, 2475। ये शॉर्ट क्या है, इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है, मतलब कि यहाँ पर ये फ्यूचर शॉर्ट किया है, सेल किया है, और यहाँ पर लॉन्ग गया है, बाई किया है। वो डेटा ये है और शॉर्ट वाला डेटा ये है। तो अब यहाँ पर एडेड लॉन्ग आ गया, DI यहाँ पर फ्यूचर लॉन्ग को भी ऐड किया है और यहाँ पर फ्यूचर शॉर्ट को भी ऐड किया है, यहाँ पर दोनों को ऐड किया है। अब इसका दोनों का नेट आपको यहाँ पर मिलेगा, अब इसका नेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, मतलब कि ये माइनस ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इसने लॉन्ग क्लोज किया है तो ये माइनस में है। अब यहाँ पर इसने शॉर्ट ऐड कर दिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर -9289 आ जाएगा। नहीं तो आप कैलकुलेटर से एक बार कैलकुलेट कर लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर सेम DII, FII, प्रो, ये सबका डेटा सेम आएगा। चलो हमने फ्यूचर एंड ऑप्शन कंप्लीट कर लिया। अब इंडेक्स कॉल लॉन्ग और इंडेक्स कॉल शॉर्ट को समझ लेते हैं। इसके बाद में एक आपको और समझाऊंगा, बाकी टेबल सेम उसी तरीके से हैं। तो यहाँ पर इंडेक्स कॉल लॉन्ग का मतलब क्या होता है, ये मैं बेसिक से बताने चल रहा हूँ, पूरा आप अच्छे से समझना इसको। इंडेक्स का मतलब होता है जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब मिलकर इंडेक्स बनते हैं। ये एक अलग अलग एक इंडेक्स ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डेटा आता है ये सबका मिक्स आता है, मेरा ये मतलब है। यहाँ पर ये पूरा जो डेटा है, यहाँ पर जो इंडेक्स लिखा है मतलब कि ये मिक्स लिखा है, कोई निफ्टी का सेपरेट नहीं है या फिर बैंक निफ्टी का सेपरेट नहीं है, मेरा ये मतलब है। तो अब यहाँ पर जो कॉल होता है इंडेक्स, अगर आप इंडेक्स का कॉल बाई करते हो, इसका मतलब है कि अगर वहां से उस इंडेक्स की प्राइस ऊपर जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा, आपके कॉल की भी प्राइस जो है वो ऊपर ऐसे जाएगी। और अगर मार्केट वहां से गिरती है तो आपके कॉल की प्राइस भी नीचे जाएगी। लेकिन अगर आप उस कॉल को शॉर्ट करते हो, उस टाइम मार्केट अगर नीचे जाती है तो आपके कॉल की प्राइस ऊपर जाएगी। जैसे इंट्राडे में स्टॉक होता है, अगर पहले आपने उसको सेल कर दिया फिर मार्केट नीचे गई
तब आपको प्रॉफिट होता है, और बाई कर लिए मार्केट ऊपर गई तब आपको प्रॉफिट होता है। सेम टू सेम ऐसे ही कॉल पुट होता है। तो अब यहाँ पर आप देख लो क्लाइंट, DII, FII और प्रो। अब यहाँ पर क्लोज लॉन्ग, इसका मतलब क्या है कि जो क्लाइंट था ये इसके पहले इंडेक्स कॉल को खरीद के चल रहा था, अभी इसने उसको सेल कर दिया। कितना सेल कर दिया? -73187, इतना सेल किया। और कितना शॉर्ट ऐड किया, कॉल को कितना सेल किया, यहाँ पर इतना शॉर्ट ऐड करके गया। मतलब अब ये दोनों का अंतर समझो आप, इसके दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझो। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, क्लोज लॉन्ग, ये भी माइनस हो गया, मतलब यहाँ पर उसने अपना लॉन्ग क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर एडेड शॉर्ट, यहाँ पर तो माइनस नहीं आया, यहाँ पर माइनस का सिंबल क्यों नहीं आया? अब इसको आप अच्छे से समझो। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर लॉन्ग को क्लोज किया है, इसका मतलब है कि उसने पहले से लॉन्ग बाई किया था और यहाँ पर आज वो क्लोज कर दिया उसको, इतना लॉट उसने आज की डेट में सेल कर दिया। अभी इसके पास और लॉन्ग है या नहीं है, इसी वीडियो में आगे इसी डेटा में पता चलेगा आपको। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप बेसिक सीख रहे हो। और यहाँ पर एडेड शॉर्ट का क्या मतलब है? एडेड शॉर्ट का ये मतलब है कि यहाँ पर इसने कॉल को इतना और सेल किया, इतना ऐड कर दिया। पहले से अगर बाई किया था तो अभी शॉर्ट को ऐड किया है, अभी सेल किया है। और अगर पहले से सेल किया था तो भी अभी सेल किया है। मतलब कि अगर ये पहले से सेल साइड चल रहा था तो इतना और सेल कर दिया, उसमें प्लस हो जाएगा। और ये पहले से अगर बाइंग साइड चल रहा है तो इतना सेल किया, उसमें माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर नेट आ जाएगा आपको, नेट बाई सेल। ये कब आएगा? ये माइनस ये, मतलब कि इसने कितना कॉल खरीदा या बेचा लॉन्ग साइड, और इसने कॉल को कितना शॉर्ट साइड खरीदा या फिर पोजीशन को क्लोज किया, दोनों का नेट यहाँ पर आपको दिखेगा। अब चलिए, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सेम इसी तरीके से पुट है। अब यहाँ पर मैं पुट का मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। पुट का मतलब है आप किसी भी पुट को बाई करते हो और वहां से मार्केट नीचे जाती है, तब आपके पुट की प्राइस ऊपर जाती है, बस। और इसी का अपोजिट होता है, अगर आप पुट को सेल करते हो, मार्केट ऊपर जाती है, तब आपका प्रॉफिट होता है। चलो अब आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? स्टॉक फ्यूचर। अभी तक हम इंडेक्स में थे, अब स्टॉक्स में आ गए। अब यहाँ पर जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में स्टॉक्स हैं, सभी का डेटा आएगा। ये नहीं है कि कोई एक सेपरेट स्टॉक का आएगा। अभी इसके ऊपर हम इंडेक्स का देख रहे थे, अब यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक कॉल, स्टॉक पुट्स, इतना ही हम उसमें भी देखे थे और इतना ही हम यहाँ पर भी देखे हैं। तो अब इसको समझाऊंगा नहीं, अगर आपको नहीं समझ आता तो आप कमेंट करो, मैं वहां पर आपको समझाता हूँ। हाँ, अब चलिए हम चलते हैं सीधा फिर कहाँ पर? फ्यूचर वाले डेटा की तरफ में ऊपर। और अब थोड़ा सा इसको हम इधर लेकर आते हैं, और अब हम समझते हैं क्या, ये वाली टेबल को। अब हमको यहाँ पर नेट पोजीशन वाली टेबल को समझना है, तो इसके लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा हमको। कहाँ पर? यहाँ पर आना पड़ेगा हमको। चलो अब यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये नेट पोजीशन होती है। यहाँ पर नेट उसने कितना लॉट बाई किया या सेल किया, तो यहाँ पर इसने नेट सेल कर दिया है। तो इसका मतलब होगा ये प्लस ये एक दिन पहले इसका कितना था? 1,63,438, उसमें प्लस करोगे, कितना प्लस करोगे? -9283, मतलब कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस आ गया, मतलब 163,438 में 9283, ये जो सॉरी ये 9289 है, ये 9289 इस 163,438 में माइनस हो गया। तो यहाँ पर आज का इसका क्या नेट पोजीशन है? बाइंग साइड है। अब यहाँ पर आप सिंपल समझो, ग्रीन है तो बाइंग साइड बुलिश, ग्रीन मतलब बुलिश, रेड मतलब बियरिश, मतलब आज ये बाइंग साइड है, बाइंग साइड है, बुलिश साइड है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर टोटल ये फ्यूचर लॉन्ग, लॉन्ग की साइड अभी चल रहा है। कौन? क्लाइंट। यहाँ पर ये क्लाइंट का डेटा था, जैसा कि आपको मैंने दिखाया था। यहाँ पर आप देखो फर्स्ट में क्लाइंट है, तो सेम इसी तरीके से आप ये सबको देख लो, फर्स्ट सेकंड पूरा आप देख लो। मैं अब इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब आएंगे हम सीधा समरी की तरफ, समरी रिपोर्ट यहाँ पर आएगी। अब यहाँ पर समरी रिपोर्ट कुछ नहीं है, जो डेटा अभी हमने आपको सिखाया था। जैसे आप क्लाइंट का फ्यूचर का ही देख लो, क्लाइंट का फ्यूचर में आप देखोगे
तो नेट क्या है यहाँ पर माइनस में है ना 9289। और यहाँ पर आप देखोगे ये जो क्लाइंट का पूरा डेटा है वो पूरा डेटा यहाँ पर एक साथ क्लाइंट का दिख जाएगा, DII का, FII का, फिर ऐसे प्रो का, सबका एक साथ यहाँ पर मैंने कर दिया है। हाँ, और एक और चीज मैं आपको नीचे दिखाऊंगा इसी डेटा में। और हाँ, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करो, मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा डेटा। अब इसी डेटा में हम ये देखेंगे थोड़ा सा, क्या इंडेक्स फ्यूचर पोजीशन परसेंटेज टुडे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इंडेक्स फ्यूचर, आपको सबसे पहले ही मैंने इंडेक्स फ्यूचर दिखाया है, उसमें किसका कितना परसेंट बाई है। टोटल तो 100 होगा ना, 100 में किसका कितना परसेंटेज बाइंग है। टोटल एक आदमी 100 तक जा सकता है, जैसे क्लाइंट, DII, FII, प्रो, ये 100 तक टोटल जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था, आप इस डेटा को देख लोगे ना तो नेक्स्ट डे आप यहीं से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट कहाँ पर जाएगी। अब ये कैसे अंदाजा लगाओगे, मैं चलिए ये आपको सिखा देता हूँ, ये मेन पॉइंट है। अब यहाँ पर ये एक दिन पहले का डेटा आएगा, ये आपको इग्नोर कर देना है, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हो चेंज, ये चेंज जो है मेन ये है। अब जैसे यहाँ पर देखो प्रो, यहाँ पर ये प्रो मेन है भाई साहब, अगर इस प्रो ने भी ऐड कर दिया और साथ में FII ने भी 1% ऐड कर दिया, इसका मतलब मार्केट नेक्स्ट डे पॉजिटिव ही क्लोजिंग देने वाली है। नेक्स्ट डे पॉजिटिव इसलिए क्लोजिंग देगी क्योंकि यहाँ पर ये दोनों बाइंग साइड चल रहे हैं, यहाँ पर इनका नेट जो चेंज है वो पॉजिटिव आ गया है और ये दोनों माइनस में जा रहे हैं भाई साहब। ये क्लाइंट और DII को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन जो मेन खिलाड़ी हैं हमारे प्रो और FII, ये मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं एक्चुअल में। इस डेटा का यही मतलब है, और ये डेटा पूरा डेटा केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। और ये सेम डेटा आपको डेली मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।